अगर आपको भी अपने जीवन में कमाना है अंबानी अडानी के जैसा धन, तो जी के जीनियस पंकज के डेली करेंट अफेयर के वीडियो में लगाओ अपना मन। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 27 मई 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है ए ज्योति रात्रे, बी सोनी कुमारी, सी आशालता सिन्हा जी या फिर डी अशोक चौधरी जी। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का तो लगाइएगा। उत्तर है ऑप्शन है ज्योति रात्रे। हाल ही में पर्वतरोही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बन गई है। 55 वर्षीय ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश की रहने वाली है। इनसे पहले 19 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला 53 वर्षीय संगीता बहल जी थी। ज्योति रात्रे का दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का यह दूसरा प्रयास था। साल 2023 में खराब मौसम के कारण उन्हें 18,160 मीटर से वापस लौटना पड़ा था। तो अगला और दूसरा सवाल है, जनरल टू लैम को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? ऑप्शन है वियतनाम, केन्या, थाईलैंड या फिर मंगोलिया। उत्तर है ऑप्शन है वियतनाम। वियतनामी सांसद ने हाल ही में जनरल टू लैम को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया है। उन्हें वियतनाम की संसद नेशनल असेंबली द्वारा 2026 तक के कार्यकाल के लिए चुना गया है। वियतनाम में एकल पार्टी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम शासन व्यवस्था है। वियतनाम एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। तो अगला और तीसरा सवाल है, हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे में उजानी बांध के बैक वाटर में नाव पलटने से 2 बच्चों समेत 6 लोग डूब गए। सोलापुर में उजानी गांव के पास भीमा नदी पर स्थित उजानी बांध एक मिट्टी से भरा हुआ और चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। 1977 से 1980 के बीच निर्मित यह बांध सिंचाई और जल विद्युत ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है। यह बांध 63 मीटर ऊंचा और 2534 मीटर लंबा है और इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 12 मेगावाट है, लेकिन यह गंभीर जल प्रदूषण से ग्रस्त है। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 27 मई 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों, आज है डेथ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था और 27 मई 1964 को नई दिल्ली में उनका देहांत हो गया। तो आइए जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने संसदीय सरकार की स्थापना की और अपनी गुटनिरपेक्ष नीतियों के कारण प्रसिद्ध हुए। विदेशी मामले में वह 1930 के दशक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन है लेबनान, थाईलैंड, फादर ऑफ कोरोना या फिर भारत में। उत्तर है ऑप्शन बी, थाईलैंड, जहां पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। भारतीय एथलेटिक दल ने 20 और 21 मई 2024 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप में 3 पदक जीते। भारतीय टीम ने 4x400 मीटर मिश्रित रिले में एक स्वर्ण पदक जीता, जिसमें मोहम्मद अजमल, ज्योतिका श्री नांडी, अमोद जैकेब और शुभा वेंकटेश के साथ 3 मिनट 14 सेकेंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम ने 3 मिनट 5 सेकेंड का समय लेकर रजत पदक जीता और महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम ने भी 3 मिनट 33 सेकेंड के समय के साथ रजत पदक जीता। इस प्रतियोगिता में 16 देशों ने भाग लिया और यह आयोजन 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफायर था। तो अगला और 5वां सवाल है, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है ए श्रीनिवास आर कुलकर्णी, बी चंद्रकांत नारायण, सी विवेक रंजन या फिर डी अशोक मोहंती जी। उत्तर है ऑप्शन है श्रीनिवास कुलकर्णी। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनकी अभूतपूर्व योगदान के लिए भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वह कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी पीएचडी 1983 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से की थी। अब आइए बात करते हैं 100 प्राइज की। 100 प्राइज खगोल क्षेत्र में दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण
अर्न अवार्ड है। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको भी करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, भारतीय वन्य जीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में लगभग 4000 डॉल्फिन रहती है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 डॉल्फिन हैं। इन डॉल्फिनों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने चंबल में डॉल्फिन अभ्यारण्य घोषित किया है, जहां 1111 डॉल्फिन दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रोजेक्ट डॉल्फिन ने इन लुप्त प्राय जानवरों में लोगों की रुचि बढ़ाई है। नमामि गंगे पहल का उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण, आर्द्र भूमि संरक्षण और सार्वजनिक भागीदारी को एकत्रित करते हुए 2030 तक डॉल्फिन की आबादी को स्थिर और दुगना करना है। नदी डॉल्फिन, जिसे गंगा डॉल्फिन भी कहा जाता है, यह एक वैश्विक रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है जो गंगा, यमुना और चंबल जैसी विभिन्न नदियों में पनपती है। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया? ऑप्शन है पनामा, फ्रांस, स्पेन या फिर कंबोडिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्पेन कंट्री। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है, जिसकी पुष्टि 22 मई को नई दिल्ली में भारत में स्पेन के राजदूत और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के डिपॉजिटर प्रमुख अभिषेक सिंह के बीच हुई बैठक के दौरान की गई। भारत और फ्रांस ने पेरिस में COP21 के दौरान संयुक्त रूप से ISA मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। ISA का उद्देश्य पेरिस जलवायु परिवर्तन को लागू करने में सहायता करने के लिए सौर ऊर्जा की तीव्र तैनाती को सुविधाजनक बनाना है। ISA को सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की तैनाती बढ़ाने, ऊर्जा पहुंच बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए एक सहयोगी मंच के रूप में डिजाइन किया गया है। ISA की छठी बैठक 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत के एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम क्या है? ऑप्शन है मिशन ईशान, गंगा, एरावत या फिर आकाश। उत्तर है ऑप्शन है मिशन ईशान। भारत की वन नेशन वन एयर स्पेस पहल का आधिकारिक नाम मिशन ईशान है। मिशन ईशान का प्राथमिक लक्ष्य भारत के चारों हवाई क्षेत्रों को एक प्रबंधित क्षेत्र में एकीकृत करना है, जिससे हवाई यातायात प्रबंधन में वृद्धि होगी। एकीकृत हवाई यातायात संचालन को नागपुर से नियंत्रित किया जाएगा, जिससे दक्षता और सुरक्षा में सुधार के लिए कार्यों को केंद्रीकृत किया जाएगा। यह पहल भारत के विमानन क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसमें 2030 तक घरेलू यात्री यातायात 2 गुना होने की उम्मीद है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ मतलब AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है भारत, जापान, मलेशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया कंट्री। एशियाई फुटबॉल परिसंघ मतलब AFC ने हाल ही में महिला एशियाई कप के 2026 और 2029 के मेजबानों की घोषणा कर दी है। साल 2026 में यह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया और साल 2019 में उज्बेकिस्तान की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। AFC कार्यकारी समिति ने बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित बैठक में इसकी घोषणा की। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में 16 वर्ष की आयु में नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम आयु की भारतीय कौन बनी? ऑप्शन है ए काम्या कार्तिकेयन, बी स्नेहा राजपूत, सी मलवत पूर्णा या फिर डी रीता त्यागराजन जी। उत्तर है ऑप्शन है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन 16 वर्षीय है, जिन्होंने हाल ही में नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम आयु की भारतीय पर्वतारोही बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 20 मई 2024 को नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर सफलपूर्वक चढ़ाई की और 16 वर्ष की आयु में ऐसा करने वाली वह सबसे कम आयु की भारतीय बन गई। काम्या कार्तिकेयन जी मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल में कक्षा 12वीं की छात्र है और नौसेना अधिकारी कमांडर एस कार्तिकेयन की बेटी है। इस उपलब्धि से वह नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की दूसरी सबसे कम आयु की लड़की बन गई है। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है।
मई 2024 में 10वां विश्व जल फोरम किस देश में आयोजित होगा? ऑप्शन है थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर सिंगापुर। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं 28 मई 2024 के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।